हेलो एवरीवन। तो आज हम एसएससी सीजीएल के 10 सितंबर के शिफ्ट 3 के क्वेश्चन करने वाले हैं। एमजी म्यूजिक के अवार्ड प्रेजेंट करे जाते हैं एनुअली कौन से स्टेट में? तो ये प्रेजेंट किए जाते हैं हमारे नागालैंड में। ऑप्शन नंबर थर्ड विल बी राइट। नेशनल स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी कहाँ पे है? तो ये नेशनल स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी मणिपुर में है। विच ऑफ द फॉलोइंग मेन काउज क्या है? लैंड डिग्रेडेशन जो झारखंड और छत्तीसगढ़ में होती है, उनके मेन काउजेज क्या है? तो उनके मेन काउजेज हैं डिफोरेस्टेशन ड्यू टू माइनिंग। माइनिंग करने के लिए जो हम पेड़ की कटाई करते हैं वही डिग्रेडेशन, लैंड डिग्रेडेशन के कारण है झारखंड और छत्तीसगढ़ में। कौन सी कंट्री है जो रिपब्लिक फीचर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बोरो फ्रॉम? रिपब्लिक फीचर है जो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के, वो कौन से कंट्री से लिए गए हैं? तो ये लिए गए फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन से, जो फ्रेंच फ्रांस के संविधान है उससे लिए गए हैं हमारे रिपब्लिक फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। रुद्रसेना टू है विच ऑफ द कौन से डायनेस्टी से थे? मैरिड किया था उन्होंने प्रभाती गुप्ता से, जो डॉटर थी चंद्रगुप्ता टू के, गुप्ता डायनेस्टी के। तो रुद्रसेना टू जो थे वो कौन से डायनेस्टी से बिलोंग करते थे? तो ये बिलोंग करते थे बकाटाका डायनेस्टी से। ओके। एज 2021 में कौन सा लार्जेस्ट ड्रेनेज बेसिन है विथ एन एरिया अबाउट 70 लाख स्क्वायर किलोमीटर? तो ये है अमेजन बेसिन। अमेजन बेसिन 2021 से, एज पर 2021 से सबसे लार्जेस्ट है, वर्ल्ड के लार्जेस्ट ड्रेनेज बेसिन। एरिया है इसका 70 लाख किलोमीटर स्क्वायर किलोमीटर। संगकेन है फेस्टिवल जो सेलिब्रेट किए जाते हैं अरुणाचल प्रदेश में, पीपुल ऑफ कौन से रिलीजन के पीपुल लोग हैं जो संगकेन एक फेस्टिवल अरुणाचल प्रदेश में उसको सेलिब्रेट करते हैं? तो ये बुद्धिज्म, बुद्धिज्म को मानने वाले लोग संगकेन फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं अरुणाचल प्रदेश में। कॉज ऑफ रिडक्स रिएक्शन, रिडॉक्स रिएक्शन का रिडॉक्स रिएक्शन क्या कॉज है? तो ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है दो रिएक्टेंट के बीच में। दो रिएक्टेंट के बीच में इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है तो उससे रिडॉक्स रिएक्शन होते हैं। कौन से स्टेट जिन्होंने डिक्लेयर किया सोशल सिक्योरिटी स्कीम रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर होकर जो होते हैं 2021 में, कंसीडरिंग द लॉसेस दे फेस ड्यूरिंग द पेंडेमिक एंड दैट आर पार्ट ऑफ ऑनलाइन। ये है कि कौन से स्टेट ने डिक्लेयर किया सोशल सिक्योरिटी स्कीम, जो पेपर बेचने वाले लोग होते हैं न्यूज़पेपर हैकर, उनको 2021 में ये कंसिडर करते हुए कि लॉसेस दे फेस करते हैं वो पेंडेमिक के ड्यूरेशन में और अनऑर्गेनाइज सेक्टर से बिलोंग करते हैं। तो ये स्टेट है अपना उड़ीसा। उड़ीसा स्टेट ने पेपर होकर जो होते हैं उनके लिए सोशल सिक्योरिटी स्कीम उनको सोशल सिक्योरिटी स्कीम के थ्रू रजिस्टर्ड किया है। कौन से कैरेक्टरिस्टिक एप्स के नहीं है? ओके, एप्स के कौन से कैरेक्टरिस्टिक नहीं है? तो दे गिव बर्थ लाइफ लॉन्ग वंस विथ एक्सेप्शन दे ले एग। ओके, तो ये ऑप्शन नंबर 1 है, ये करेक्ट है। कौन से बुक है जो इनकरेक्टली पेयर्ड है विथ रिस्पेक्टिव ऑथर? यानी बुक और ऑथर दे रखे हैं तो हमें बताना है कि इनकरेक्टली पेयर्ड कौन से है। दैट मीन्स जो सामने मेंशन है वो उसके रियल में राइटर नहीं है। ओके, तो ये हमारा द डिस्कवरी ऑफ इंडिया। द डिस्कवरी ऑफ इंडिया सुभाष चंद्र बोस नहीं थे, डिस्कवरी ऑफ इंडिया के राइटर थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। एम क्या है? पीएम उजाला टू जो योजना लॉन्च की गई थी 2021 में, उसके एम क्या है? तो उसके एम है कि 10 मिलियन जो एलपीजी कनेक्शन भी प्रोवाइडेड, जो बेनिफिशियरी हैं 10 मिलियन एलपीजी कनेक्शन उनको प्रोवाइड किए जाएंगे बेनिफिशियरी को। Which cell organelle is defined as the small round organelle that undergo oxidation reaction to produce hydrogen peroxide? ओके, तो इसके करेक्ट आंसर होंगे पेरोक्सीसोम। ओके, पेरोक्सीसोम इसकी राइट आंसर होगी। एज फॉर द ईयर 2020-21 में है कि कौन से स्टेट हैं जिन्होंने लोवेस्ट अनएम्प्लॉयमेंट रेट है अमॉन्ग पर्सन और एज 15 ईयर्स और एबव? डेट मीन्स 2020-21 के अकॉर्डिंग कौन सा स्टेट है जिसके अनएम्प्लॉयमेंट रेट लोएस्ट है? किन में? अमॉन्ग एज 15 ईयर्स और उससे एबव के जो लोग हैं उनमें। तो ये हमारा है गुजरात। गुजरात में अनएम्प्लॉयमेंट रेट कम है, सबसे लोएस्ट है एज पर 2020 एंड 2021 के अकॉर्डिंग। एसिलेटेड फीमेल लिटरेसी प्रोग्राम है जो इनिशिएट किए गए हैं डिस्ट्रिक्ट वेयर द फीमेल लिटरेसी। ये है कि जो एसिलेटेड फीमेल लिटरेसी प्रोग्राम इनिशिएट किए गए हैं और डिस्ट्रिक्टों में, उसमें फीमेल लिटरेसी रेट बेस्ड ऑन 2021 के सेंसस के अकॉर्डिंग कितने फीमेल लिटरेसी रेट से बिलो है तो वहाँ पे एसिलेटेड फीमेल लिटरेसी प्रोग्राम इनिशिएट की जाएगी। तो ये है बिलो 30%। अगर बिलो 30% लिटरेसी रेट है तो वहाँ फीमेल लिटरेसी प्रोग्राम इनिशिएट किया जाएगा उस डिस्ट्रिक्ट में। विच ऑन द फ्लोइंग पोएट जिन्होंने नोबेल प्राइज मिली थी जिन्हें लिटरेचर में 1913 में? तो ये है रविन्द्रनाथ टैगोर। इनको
13 में नोबेल प्राइज दिए गए थे इनके, पोएट हैं इनके लिटरेचर के लिए। कौन से ग्रुप है पीपल बेनिफिटेड बाय द मुख्यमंत्री सुख आश्रय योजना अप्रूव्ड? हिमाचल प्रदेश के गवर्नमेंट ने जो सुख आश्रय योजना लॉन्च किया है उससे कौन से लोग बेनिफिट होंगे? तो ये इसकी बेनिफिट मिलेगी ऑर्फन, जो लोग अनाथ हैं, स्पेशली एबल्ड चिल्ड्रन एंड डिस्टिट्यूट वुमेन एंड सीनियर सिटीजन, इन लोगों को मुख्यमंत्री सुख आश्रय योजना की बेनिफिट मिलने वाले हैं। कौन सा डिपार्टमेंट है दिल्ली सल्तनत का जो रिकॉग्नाइज करता था बलबन, जिससे विच फॉलोइंग डिपार्टमेंट दिल्ली सल्तनत वर रिकॉग्नाइज बाई बलबन, बलबन के द्वारा रिकॉग्नाइज किया जाता था दिल्ली सल्तनत का कौन सा डिपार्टमेंट? तो ये है हमारा दीवाने दीवाने अर्ज, दीवाने अर्ज थी जिससे बलबन रिकॉग्नाइज होता था, ये दिल्ली सल्तनत की डिपार्टमेंट थी। फिर बाद इंडियन हॉकी फेडरेशन है जो कब स्टेब्लिश की गई थी? तो ये स्टेब्लिश की गई थी 1925 में। ओके, इंडियन हॉकी फेडरेशन 1925 में स्टेब्लिश किए गए थे। कौन से एलिमेंट है जो मेटल वायर्ड है? तो ये है हमारा सिलिकन, सिलिकन मेटल वायर्ड है। ओके, थर्ड विल बी राइट। माधुरी भरतवाल फोक सिंगर हैं, पद्मश्री अवार्ड इनको 2022 में दिए गए थे। बिलोंग टू कौन से स्टेट से बिलोंग करती हैं ये? तो ये बिलोंग करती हैं उत्तराखंड से। ओके, ये उत्तराखंड से बिलोंग करती है। इफ एसेट ऑफ अ बैंक आर ग्रेटर देन लिएबिलिटी, जब एसेट बैंक की लिएबिलिटी से, एसेट ऑफ द बैंक का ग्रेटर होता है लिएबिलिटी से, इट विल रिकॉर्डेड एज द, तो इसे हम रिकॉर्ड करते हैं नेट वर्थ। डेट मीन एसेट जो हमारे एसेट हैं और लिएबिलिटी डेट मीन्स हमें देने हैं, एसेट जो हमारे पास है और लिएबिलिटी जो हमें देनी है। ओके, तो अगर एसेट ज़्यादा होता है बैंक की और लिएबिलिटी से तो रिकॉर्ड किए जाते हैं नेट वर्थ। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट डेवलपमेंट ऑफ रेल ट्रांसपोर्ट लेस है ड्यू टू इट्स जियोग्राफिकल कंडीशन? डेट मीन्स कौन से स्टेट हैं जिनमें ट्रांसपोर्ट, रेल ट्रांसपोर्ट की डेवलपमेंट कम है उनके जियोग्राफिकल कंडीशन के कारण? तो ये है सिक्किम, सिक्किम में रेलवे सबसे लेस डेवलप्ड है। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन लेजिस्लेटिव ऑर्गन ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट? ये कौन से ऑप्शन हैं जो फॉलोइंग इज द लेजिस्लेटिव ऑर्गन है यूनियन गवर्नमेंट की हमारे? तो ये हो जाएगा हमारा पार्लियामेंट। ओके, पार्लियामेंट हमारा लेजिस्लेटिव ऑर्गन है यूनियन गवर्नमेंट के। लास्ट क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द ईयर द नेशनल इंस्टीट्यूट कथक डांस एस्टेब्लिश्ड? जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कथक डांस है उसे कौन से ईयर में एस्टेब्लिश की गई थी? तो ये की गई थी 1964 में। ओके, थैंक यू।